हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में आयतन पर आधारित सवाल। इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़े थे क्या, पिछले वीडियो में क्षेत्रफल पर आधारित सवाल, और आज पढ़ेंगे आयतन पर आधारित सवाल। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए कोई गोला है, उसके व्यास में 10% की कमी की जा रही है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले देखिए आयतन वाला जो सवाल होता है यह त्रिविमी होता है। त्रिविमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई एक विमी ए इंटू बी इंटू सी, मान लीजिए ए बी सी लिया, तो अगर दो बार मल्टीप्लाई होता, इसके पहले क्षेत्रफल क्या था, 2 बीमी था, तो उसमें 2 ही तक था, लेकिन ये आयतन है तो इसमें 3 बीमी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में होता है, जैसे कि ए बी सी। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं, पहले ए और बी इसका रिजल्ट निकालेंगे, जो पिछला बेसिक में मेथड हमने बताया है उसके द्वारा इन दो का निकालेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इस तीसरे वाले के साथ लेके हल करेंगे। इस तरीके से करते हैं। तो देखिए आयतन क्या है, त्रिविमी है, तो त्रिविमी हमने आपको समझा दिया कि पहले 2 बीमा का निकालना है, जब दोनों बीमाओं का जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरी बीमा के साथ लेकर हल करते हैं। तो देखिए गोले का आपका व्यास दिया है 10% की कमी हो रही है, जब गोले के व्यास में 10% की कमी होगी तो गोले के त्रिज्या में भी 10% का कमी होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर के घाटे 3 होता है। तो इसमें देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट है, बचा आपका आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं। व्यास में 10% की कमी हुई है तो त्रिज्या में भी 10% की कमी होगी, यानी कि इस आर को भी इस आर में 10% की कमी होगी, इसमें भी 10% का कमी होगा, और इस आर में भी 10% का कमी होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। और इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 आर का यानी इसका रिजल्ट निकालेंगे, फिर इसका जो आएगा हल करने पे रिजल्ट उसको फिर अगले आर के साथ लेके हल करेंगे। और तीनों त्रिज्याओं में यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं कि 3 बार कमी हो रहा है, पहले 10% कमी हो रहा है, फिर त्रिज्या में 10% का कमी हो रहा है, फिर आगे फिर से त्रिज्या में 10% का कमी हो रहा है, ऐसा हम समझेंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो 10% की यानी कि व्यास में 10% की कमी हो रही है, तो त्रिज्या में भी 10% का कमी होगा। और फिर इसको देखिए हल करिए, तो 2 बार ले लेते हैं, तो आपका आयतन में प्रतिशत कमी, यहाँ पे लिख लीजिए आप, आयतन में प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, पहले आप 2 आर का निकालिए, तो पहले त्रिज्या में 10% की कमी क्या हो जाएगा, -10, फिर आगे 10% का कमी होगा तो -10, फिर प्लस इन दोनों का चिन्ह के साथ गुणा, तो हो जाएगा -10 इंटू -10 डिवाइड बाई 100 होता है। इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 मिल के -20 हो जाएगा, -20, और फिर आपका यहाँ से माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह आपका ये प्लस ही रहेगा। माइनस क्या हो जाएगा, गुणा इसका प्लस होता है, तो एक 0 से एक 0, फिर दूसरा 0 दूसरा, यानी कि यहाँ पे +1 आएगा। तो इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, -20 + 1 तो आएगा आपका -19, यानी कि -19% का कमी हो रहा है। कितना आया दोस्तों इसका रिजल्ट, -19। तो ये -19 को फिर ये 10% के साथ लेके हल करेंगे, जो आएगा वही आपका आयतन में प्रतिशत कमी होगा। तो आगे आपको फिर से हल करना है इसको, तो आपका ये आयतन में प्रतिशत कमी बराबर वही रहेगा, आयतन में प्रतिशत कमी, फाइनल आंसर आपका यही होगा। आपका -19% का कमी हो रहा है, 2 का रिजल्ट निकाला तो हो जाएगा -19, फिर उसके बाद एक आर ये बचा हुआ है, तो इसमें भी 10% की कमी होगा, तो -10 फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -19 इंटू 10 बटा के 100 से भाग देना है। तो यहाँ से एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और फिर आपका इसको हल करेंगे आयतन में प्रतिशत कमी, तो आपका क्या हो जाएगा, 19 10 29 हो जाएगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे -29, और यहाँ पे देखिए माइनस 2 जगह है, -10 रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 10 से यहाँ 1 दशमलव आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.9 आएगा। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, -29 में से 1.9 को घटाइए, 1 को घटाएंगे 28, फिर 9 को घटाएंगे तो आपका आएगा 27.1। क्या आएगा दोस्तों, 27.1 माइनस में आएगा, -प्रतिशत, यानी कि आयतन में प्रतिशत कमी आपका होगा -27.1%। माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आयतन में प्रतिशत कमी हो रही है, आयतन में प्रतिशत कमी हो रहा है, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 27% की कमी होगी, यही आपका फाइनल आंसर होगा।
आगे देखिए, हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आप जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें से देखिए आपका पाई कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एच। देखिए त्रिविमी हो गया कि नहीं। इसमें कह रहा है कि त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया है, यानी कि इसको 5% बढ़ाया गया है, और फिर ये भी त्रिज्या है तो इसको भी 5% बढ़ाया जाएगा, और जो ये ऊंचाई को 10% बढ़ाया गया, यानी कि एच को 10% बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले क्या करिए, इन दो बीमाओं का रिजल्ट निकालिए, और जो रिजल्ट आएगा उसको इस 10 के साथ एक बार और लेके हल कर देना है, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो पहले इन दोनों 5 और 5 का निकालते हैं। त्रिज्या में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ है, त्रिज्या को क्या किया गया है, 5% बढ़ाया गया है, तो हो जाएगा आपका प्लस 5 फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 × 5 बटे 100 के। तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका 5 × 5 = 10 प्लस 5 × 5 = 25, 100 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा। तो इसका रिजल्ट आपका 10.25 आएगा। 2 का त्रिज्या का हमने 2 बीमा का निकाला तो कितना 10.2% का वृद्धि होगा, और ये जो आया है इसको फिर ये 10 ऊंचाई के साथ लेके हल करना है, यानी कि यहाँ भी प्लस में आया है, इसका मतलब ये वृद्धि हो रहा है। अभी जो 2 का रिजल्ट निकाला प्लस में आया तो इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, और ये आगे ऊंचाई को भी बढ़ाया गया है, ऊंचाई को भी बढ़ाया गया है सवाल में। तो आपका क्या हो जाएगा 10.25 और 10% दोनों वृद्धि है, तो इसको फिर से एक बार लेके हल कर दीजिए तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 10.25 हो जाएगा 10.25 प्लस ये 10% को लेके हल करना है, 10% प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10.25 इंटू 10 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 100 से भाग देना है। फिर देखिए इधर हल कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 10.25 और 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 20.25 और प्लस एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1.025, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 20 1 21 आपका हो जाएगा 2 5 2 7 5, यानी कि 21.275% का वृद्धि होगा उसके बेलन के आयतन में। यही आपका आंसर होगा, 21.275% का वृद्धि होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको आप बनाने का प्रयास करिए। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो देखिए घन की भुजा का जो आयतन होता है भुजा के घाते 3 होता है। मान लीजिए कोई भुजा ए है तो ए के घाते 3 होगा, तो इसको a इंटू ए लिख सकते हैं। तो देखिए ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन है तो इसको त्रिविमी कह सकते हैं। तो पहले आपको इसको निकालने का हमने कॉन्सेप्ट बताया कि पहले इन 2 बीमाओं का निकालिए, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ये तीसरी बीमा के साथ लेके हल करेंगे, जो आएगा वहीं आपका आयतन में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि घन की भुजा में 10% की कमी हुआ है। भुजा में तो भुजा की होता है 3, ये क्या है भुजा ही है, तो 10% की कमी 3 बार लेके हमें हल करना है। इसको कितनी बार लेके करना है 3 बार, यानी कि इसमें भी 10% का कमी होगा, फिर इस ए में भी 10% की कमी होगी, फिर ए में भी 10% की कमी होगी, ऐसा हम समझ के चलेंगे। तो पहले हम ए और ए यानी कि 2 का रिजल्ट निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 10 और 10 का अगर रिजल्ट निकालेंगे तो क्या है वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है भुजा में, तो क्या हो जाएगा प्लस 10 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई बट और 100 से भाग दे देना है, मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देना है। तो 1 0 से 1 0 2 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 10 20 1 21%, यानी कि पॉजिटिव प्लस चिन्ह आ रहा है, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आंसर किस में आया आपका, ये वृद्धि में आया। तो फिर ये 2 ए का तो लेके हमने यहाँ पे निकाला 10 10, बचा है एक ए जो है एक भुजा बचा हुआ है, 10% की इसमें भी वृद्धि होगा। तो 21 और 10 को लेके फिर से हल करिए, आपका वही आंसर होगा। तो 21% की वृद्धि प्लस 21 प्लस 10% वाला ये भुजा अभी एक बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस दोनों का गुणा 21 इंटू 10, 100 से भाग देना है, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 31 10 क्या हो जाएगा 21 10 31 हो जाएगा, प्लस आपका 2.1 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 31 2 33 33.1%, क्या आया आपका 33.1
1%। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 33.1% का वृद्धि होगा। यही आपका आंसर होगा, 33.1%। अगला देखिए, एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और बनाने का प्रयास करिए। देखिए, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई। हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, कोई हाल या कमरा है, उसमें कह रहा है कि लंबाई को 10% घटाया गया है, चौड़ाई को 20% घटाया गया है और ऊंचाई को 10% घटाया गया है। सवाल में ऐसा कह रहा है। तो हाल या कमरे का जो आयतन होता है, आयतन भी आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो LBH हमने यहाँ से लिख दिया। तो इसमें कह रहा है कि लंबाई में 10% का कमी किया गया, घटाया गया है, यानी कि 10% का कमी किया गया है, और चौड़ाई में 20% का कमी किया गया है और ऊंचाई में 10% का कमी किया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का रिजल्ट निकालना है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इस H के साथ फिर से एक बार लेके हल करना है। जो आएगा वही आयतन में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले L और B का लेके करते हैं लंबाई और चौड़ाई को। तो लंबाई में 10% की कमी हुआ है तो -10, और फिर चौड़ाई में 20% का कमी हुआ है तो -20, फिर प्लस दोनों का चिन्ह के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, -10 इंटू -20 बटे 100 से भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, -10 -20 मिल के -30 हो जाएगा, -30, और यहाँ से माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ पे देखिए आपका 2 बचेगा। तो 30 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -28 आएगा कि नहीं, -28% की कमी। माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या शो कर रहा है दोस्तों, कि जो भी ये हमने हल किया इसमें क्या प्रतिशत कमी हो रहा है। तो इसका जो -28 आया, इसको फिर से ये जो ऊंचाई के साथ लंबाई और चौड़ाई को लेके हमने हल कर चुका, बचा है आपका ऊंचाई। ऊंचाई में भी 10% का कमी हो रहा है, तो 28 और 10 को लेके हल करेंगे अब। तो आपका क्या हो जाएगा, 28 और 10 को लेके हल करते हैं तो यहाँ पे 28% कमी में आया है तो -28 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, -28, फिर ऊंचाई में भी 10% का कमी हुआ तो -28 -10, फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन चिन्ह के साथ, तो -28 गुणे -10 बटे 100 हो जाएगा आपका। 100 से भाग देना है तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा आपका। तो 28 10 क्या हो जाएगा, 38, -38 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा। तो 10 से इसमें 28 में भाग देंगे तो 2.8 आएगा, 2.8, और फिर 38 में से 2.8 को घटाएंगे तो आपका आएगा -35.2। इतने प्रतिशत का जो हाल है, हाल के आयतन में प्रतिशत कमी होगा, इतने प्रतिशत का कमी। माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है कि जो आयतन है उसमें प्रतिशत कमी हो रहा है, तो आपको 35.2% का कमी हो रहा है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो बना सकते हैं वीडियो की स्टॉप करके। देखिए, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए चाहे तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखिए, वो तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, तो पहले 2 का निकालिए, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा तीसरे वाले के साथ लेके हल कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट, आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे। तो देखिए पहले क्या कर रहा है कि कमरे की लंबाई में 10% घटाया गया है और आगे चौड़ाई में 20% घटाया गया है, तो इन दोनों को डायरेक्ट लेके हल करिए। 10% घटाया गया है तो हो जाएगा -10, फिर 20% चौड़ाई को घटाया गया तो हो जाएगा -20, फिर प्लस इन दोनों का चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई, 10 इंटू -20, 100 से भाग देना है इसमें, फिर 1 0 2 0 1 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30 -20 -10 -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, बचेगा 2। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, -28 आया ना। फिर इसको क्या करना है, अगले वाले के साथ लेके हल कर देना है, जो -28 आया। फिर आगे जो इसका ऊंचाई बचा हुआ है, ऊंचाई क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, 5% बढ़ाया जा रहा है, 5% क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो इसमें +5 करके फिर से इसको हल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, -28 इंटू 5 के, यानी कि 2 बीमा यहाँ पे 28 और 5 बन जाएगा, -28 और 5, तो 100 से इसमें भाग दे देना है तो हो जाएगा 5, यहाँ से कट करेंगे तो आएगा आपका 20, फिर 2 से इसको कट कर देंगे
तो आपका आएगा 1.4, फिर 0 का कर देंगे तो 1.4 आएगा। ठीक है, बाकी हो जाएगा आपका 23 -23, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1.4, तो 23 1 24 आ जाएगा, -24.4% का कमी हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा 24.4% की कमी। यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है कि प्रतिशत कमी हो रहा है, तो आपका फाइनल आंसर 24.4% का कमी, यही हो जाएगा आयतन में परिवर्तन। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और जो नए लोग हैं पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।